दोस्तों, हालात का कुछ पता नहीं चलता। आप कुछ ही अरसे में देखते ही देखते फ़कीर से बादशाह बन सकते हैं और बादशाह से फ़कीर बन जाते हैं। दुनिया में ऐसी बहुत सी मिसालें मिलती हैं जहां अरबपति लोग कुछ ही अरसे में अपनी ज़िंदगी भर की कमाई हुई दौलत से महरूम हो गए। आज मैं आपको उन्हीं लोगों में से एक आदमी के मुतालिक बताने जा रहा हूँ। मशहूर इंडियन बिजनेसमैन विजय माल्या के नाम से आप में से बहुत से लोग वाकिफ़ ज़रूर होंगे। ये वही विजय माल्या है जो IPL की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मालिक भी है। विजय माल्या यूनाइटेड ब्रेवरीज का मालिक भी है। एक वक्त था जब विजय माल्या इंडिया के सबसे अमीर तरीन लोगों में से एक था। अपने बाप के गुजर जाने के बाद 1983 में विजय माल्या यूनाइटेड ब्रेवरीज का चेयरमैन बन गया। यूनाइटेड ब्रेवरीज एक शराब की कंपनी है। उस वक्त इसकी उम्र सिर्फ 28 साल थी। विजय माल्या अपने रंगीन लाइफस्टाइल की वजह से जाना जाता था। इसको मॉडल्स में बेहद दिलचस्पी थी। इसके इर्द गिर्द हर वक्त इंडिया की टॉप एक्ट्रेसेस और मॉडल्स खड़ी हुई नजर आती थीं। विजय माल्या को किंग ऑफ द गुड टाइम्स या फिर प्ले बॉय ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता था। एक वक्त था जब विजय माल्या के पास अपना एक प्राइवेट जेट था, एक बहुत बड़ा बहरी जहाज था और बेशुमार गाड़ियां थीं। इसका बैंक अकाउंट खरबों रुपए से भरा पड़ा था। इसका बिजनेस 52 मुल्कों में फैला हुआ था। इंडिया की फार्मूला 1 रेसिंग टीम भी इसी की मलकियत थी। दोस्तों, टीपू सुल्तान की तलवार को जब लंदन में बेचने के लिए पेश किया गया तो ये विजय माल्या ही था जिसने इस तलवार को 2.25 करोड़ रुपए में खरीदा। 1996 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज की टीम को भी विजय माल्या की कंपनी ने स्पॉन्सर किया था। विजय माल्या के पास 250 विंटेज गाड़ियां मौजूद थीं और एक फार्म था जिसमें 200 घोड़े थे। विजय माल्या ने सियासत में भी कदम रखा और आज भी ये इंडिया की पार्लियामेंट का मेंबर है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी विजय माल्या की तबाही कैसे शुरू हुई? विजय माल्या की तबाही की जिम्मेदार किंगफिशर एयरलाइन है। ये एयरलाइन कंपनी विजय माल्या ने 2003 में शुरू की थी। इस एयरलाइन को लॉन्च करते ही किंगफिशर एयरलाइन इंडिया में बेहद मकबूल हो गई। ये इंडिया की नंबर 1 डोमेस्टिक एयरलाइन बन गई। लेकिन विजय माल्या चाहता था कि किंगफिशर एयरलाइन इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि इंडिया से बाहर भी सफ़र करे और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स शुरू करे। लेकिन रूल्स के मुताबिक विजय माल्या 5 साल से पहले इंटरनेशनल फ़्लाइट्स शुरू नहीं कर सकता था। विजय माल्या ने 5 साल इंतज़ार करने के बजाय ये फैसला किया कि वो पूरी की पूरी एयरलाइन ख़रीद लेगा जो पहले से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स उड़ा रही होगी। चुनाचे विजय माल्या ने 2007 में एयर दक्कन नामी एक एयरलाइन ख़रीद ली। इसके अलावा किंगफिशर एयरलाइन को भी 2009 में इंटरनेशनल फ़्लाइट्स उड़ाने का परमिट मिल गया और किंगफिशर एयरलाइंस पूरी तरह बाहर उड़ने के काबिल हो गई। दोस्तों, 2009 में ही किंगफिशर इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइन कंपनी बन गई और किंगफिशर का मार्केट शेयर 23% हो गया, जिसका मतलब था कि 23% मुसाफिर सिर्फ किंगफिशर एयरलाइन पर सफ़र कर रहे थे। किंगफिशर पर सफ़र करने वालों की तादाद 1 करोड़ से भी बढ़ गई। विजय माल्या जो पहले से ही खरबपति था, मज़ीद अमीर होने के ख्वाब देख रहा था। लेकिन 2010 में हैरत अंगेज़ तौर पर पता चला कि विजय माल्या की किंगफिशर पर बेहद कर्जा चढ़ा हुआ था और ये दरअसल बेहद नुकसान में जा रही थी। इसकी कई वजूहात बताई जाती हैं। बढ़ती हुई फ्यूल की प्राइसेस, अपने स्टाफ को दूसरी एयरलाइन के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा तनख्वाह देना और विजय माल्या का एयर डेक्कन नामी एयरलाइन को ख़रीदना। एयर डेक्कन पहले से ही 550 करोड़ के नुकसान में जा रही थी जो किंगफिशर से ही पूरा किया जा रहा था। इसके अलावा विजय माल्या का अपने इकलौते बेटे को उसकी सालगिरह पर तोहफे के तौर पर किंगफिशर एयरलाइन का चेयरमैन बना देना, जिसको बिजनेस का कुछ पता नहीं था। ये तमाम वजूहात ने किंगफिशर को डिबो दिया। लोग भी किंगफिशर से आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगे। 2010 में विजय माल्या के पास किंगफिशर में काम करने वालों को उनकी तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं थे और ना ही फ्यूल पूरा करने के पैसे थे। किंगफिशर के मुलाजमीन ने हर जगह विजय माल्या के खिलाफ मुजाहरे शुरू कर दिए और हड़ताल शुरू कर दी। किंगफिशर एयरलाइन के पायलट्स ने भी नौकरी छोड़ दी क्योंकि उनको उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही थी। विजय माल्या किंगफिशर को चलाने के लिए बैंक से कर्जा लेता गया,
लोग कहते हैं कि ये विजय माल्या के लिए एक अना का मसला बन गया था। वो अपनी ज़ाती पैसे किंगफिशर में नहीं लगा रहा था, बल्कि इसको एक कंपनी की तरह ही चला रहा था। लेकिन सब चीज़ें बेसूद साबित हुईं और अक्टूबर 2012 में किंगफिशर एयरलाइन को बंद कर दिया गया और दिसंबर 2012 में इसका लाइसेंस भी मनसूख कर दिया गया। किंगफिशर पर 9,000 करोड़ का कर्जा चढ़ चुका था। विजय माल्या ने कुल मिलाकर 17 बैंकों से पैसे उधार लिए हुए थे, जो कि अभी तक वापस करने हैं, और इन बैंकों को कोई आइडिया नहीं है कि अपने हज़ारों करोड़ों रुपए का जो कर्जा है वो विजय माल्या से कैसे लिया जाए। वहाँ किंगफिशर के मुलाजमीन की कई माह की तनख्वाह भी नहीं दी गई और ये मुलाजमीन एहतजाज कर करके थक हार के बैठ गए। विजय माल्या के पीछे कई इदारे लगे हुए थे, उसके बैंक अकाउंट्स बंद होने लगे। इसके खिलाफ पुलिस में कई केसेस रजिस्टर्ड हो गए। विजय माल्या यूके चला गया और फिर वापस नहीं गया। उसका कहना था कि वो बैंकों के पैसे क्यों दे, क्योंकि बैंकों ने किंगफिशर कंपनी को कर्जा दिया था और किंगफिशर तो अब बंद हो चुकी है। उसके मुताबिक किंगफिशर की तबाही की असल वजह दरअसल इंडियन हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं। उसने ये भी कहा कि उसने किंगफिशर में अपने ज़ाती 4,000 करोड़ लगाए थे जो कि डूब गए थे। विजय माल्या यूके में था और इंडिया में इसको भगोड़ा यानी एब्सकॉन्डर करार दे दिया गया। दोस्तों, विजय माल्या ने 4,000 करोड़ के बदले बैंक से मामला तय करने की दरख्वास्त भी दी, लेकिन बैंकों ने 4,000 करोड़ की ऑफ़र को ठुकरा दिया। इससे ज़्यादा तो उनका इंटरेस्ट बनता था। विजय माल्या ने कहा कि वो इंडिया वापस नहीं जाएगा क्योंकि लोगों में उसके खिलाफ मीडिया की वजह से बेहद नफरत फैल चुकी है। विजय माल्या की इंडिया में मौजूद प्रॉपर्टीज़ को हुकूमत ने कब्ज़े में ले लिया। इसका पसंदीदा बहरी जहाज़ जहाँ पे ये अपना काफ़ी वक्त गुजारता था को भी नीलामी के लिए पेश कर दिया गया, जिसको किसी ने ख़रीद भी लिया। इंडियन हुकूमत ने विजय माल्या को भगोड़ा करार दे दिया और यूके गवर्नमेंट ने विजय माल्या को उनके हवाले करने का मुतालबा कर दिया। विजय माल्या को पिछले साल यूके की पुलिस ने भी गिरफ्तार कर लिया था, जिसको विजय माल्या ने यूके की अदालत में चैलेंज कर दिया। आज विजय माल्या ने अरबों रुपए बैंक्स के वापस करने हैं और इसको इंडिया में भगोड़ा करार दिया हुआ है। कुछ साल पहले तक इंडिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार किए जाने वाला विजय माल्या आज दर दर की ठोकरें खा रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो और इस वीडियो से आपको कोई मालूमात मिली हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आप तक पहुंचाता रहूं। कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।